गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी तो सबका चिलिंग टाइम चल रहा होगा, एग्जाम जो खत्म हो गए है ना। एग्जाम खत्म होने के बाद तो ऐसा लगता है मतलब बहुत बड़ी जंग जीत के आ गए। मतलब उसके बाद तो इतनी ज़्यादा नींद आने लगती है एंड इतना ज़्यादा मतलब आराम करने का मन करता है कि मतलब क्या ही बोले, राइट। सो अब तो ग्रुप वन के भी एग्जाम्स खत्म हुए, 7 डेज तो हो ही चुके हैं एंड मैंने भी ओनली ग्रुप वन के लिए ही अपियर किया हुआ था। एंड जैसा कि मैं बताऊँ ओवरऑल मेरे एग्जाम्स कैसा गए, तो जैसा मैंने सोचा था मतलब जितने अच्छे जाने चाहिए थे उतने अच्छे नहीं गए इस बार के एग्जाम्स। एंड लास्ट टाइम मैंने जब एग्ज़ाम दिए थे तो सारे एमसीक्यूज़ में ना मैंने बहुत ज़्यादा स्कोर किया था, उस वजह से मैं मतलब थोड़े से मतलब कुछ मार्क्स से ही मैं रुक गई थी। बट इस बार तो मेरे एमसीक्यूज़ भी उतने अच्छे नहीं गए। एंड टैक्स में तो सबसे ज़्यादा ही कम मार्क्स आए थे मेरे एमसीक्यू से। मतलब एग्जाम दे के आने के बाद मैंने इवनिंग में ही मतलब नाइट तक जैसे सॉल्यूशंस की वीडियो आई थी मैंने हर दिन चेक कर लिया था। तो टैक्स में तो बहुत कम ही आए थे। हाँ, लेकिन ये देख के थोड़ा सा शांति मिली कि 6 नंबर ग्रेस हमको मिलने वाले, जो एग्रीकल्चर वाला लास्ट वाला मतलब मेरी क्वेश्चन पेपर में लास्ट क्वेश्चन था केस स्टडी वाला, तो उसमें हमको 6 मार्क्स ग्रेस में लेने क्योंकि उन्होंने उसमें क्वेश्चन लिखना भूल गए थे। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है मैंने टेस्ट सीरीज से बाय की थी, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ ना मेरी इस बार बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो गई थी, जो मैंने पिछली बार मैंने प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी। एंड पहले मेरे साथ हमेशा ये होता था अकाउंट्स में, जब भी मैंने मतलब प्रैक्टिस वगैरह की पेपर मैंने सॉल्व किया था, तो हमेशा मेरे को ना टाइम कम पड़ जाता है, मतलब क्वेश्चन लेंदी 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 बस यही हमेशा होता था। लेकिन इस बार एग्जाम में ना मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बस मुझे ना लास्ट 5 मिनट ही कम पड़ गया था एग्जाम। मतलब जो लास्ट का ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन था वो मुझे बनाना था, मुझे आता था, लेकिन बहुत ईजी मतलब इस बार ना मुझे एडवांस अकाउंट का पेपर बहुत ज़्यादा ईजी लगा था। एक बस वही क्वेश्चन मेरे से छूट गया, बाकी सब मैंने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया था। जैसे सारे एग्जाम्स खत्म हो गए तो मैंने ना एडवांस अकाउंट के सॉल्यूशन वाली वीडियो भी मतलब देखी यूट्यूब में, मैंने थोड़ी बहुत ही देखी, बट उसमें कुछ कुछ समझ आया कि मेरी स्टार्टिंग में तो कुछ मुझे पता था मेरी मिस्टेक्स है ही, तो वही वही क्वेश्चंस वो समझा रहे थे। एंड उसके बाद तो मेरा मन ही नहीं किया उसको पूरा कंप्लीट करने का, तो मैं उस वीडियो को पूरी देख ही नहीं पाई। हाँ, लेकिन ये समझ में आ गया कि अप्रॉक्स मतलब 50 के आसपास मार्क्स आ ही जाएंगे। एंड मतलब कम ज़्यादा भी हो सकते हैं बट 50 तक मान सकते हैं, इतने तो आ ही जाएंगे। एंड जैसे अगर मैं लॉ का बताऊँ तो लास्ट टाइम जैसे मेरे 42 मार्क्स आए थे, मतलब कि पास बोल सकते हैं इसको, पास तो मैं हो ही गई थी लॉ में। एंड बट इस बार भी क्या हुआ ना, मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे एंड लेंथी, मतलब 2-3 प्रोविजंस एक साथ मिक्स होकर के एक क्वेश्चन में आ गए थे, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था कि अलग अलग जगह के प्रोविजंस को हम पहले लिखे, उसके फैक्ट्स एंड उसके कंक्लूजन ये सब देने में ना, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा था। सो लास्ट लास्ट में तो मुझे टाइम कम पड़ गया था, 2-3 मतलब मैं अप्रॉक्स मेरे बताऊँ 2 क्वेश्चन छूट गए थे एंड आधा घंटा ही बचा हुआ था। तो मैंने फास्ट फास्ट में एकदम मतलब प्रोविजन कम कम लिख करके मतलब शॉर्ट शॉर्ट करके, बट मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, बहुत अच्छे से हो गया सारा कुछ। लेकिन उसमें भी ये हुआ ना कि एक आंसर बस मेरा छूट गया था, 4 नंबर का आई थिंक होगा वो। एंड एमसीक्यू भी एक या दो मेरे छूट गए थे, जो मैंने सोचा था कि मतलब मैं लास्ट में ही उसको बनाऊंगी, तो ये मेरे छूट गए थे। एंड अगर अब मैं टैक्सेशन का बताऊँ तो टैक्सेशन में ना यही हुआ था कि मतलब जीएसटी पोर्शन तो मैंने सबसे पहले कंप्लीट कर लिया था सवा घंटे के अंदर, और उसके बाद मैंने क्या बोलते हैं एमसीक्यूज़ को कंप्लीट किया, और एमसीक्यूज़ में कुछ कुछ मेरे छूट गए थे, मैंने सोचा मैं लास्ट में उसको कंप्लीट करूँगी। एंड पिछले बार क्या हुआ था ना, टोटल इनकम का बड़ा वाला क्वेश्चन आता है तो वो तो मेरा पूरा ही छूट गया था, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा कम पड़ गया था ना, उस टाइम मेरी उतनी अच्छी प्रिपरेशन भी नहीं हुई थी। एंड इस बार तो सारा कुछ बहुत अच्छे से हुआ था, अच्छे से सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से किया ही था। सो टोटल इनकम का भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, मतलब एग्जाम मैंने टैक्स का लगभग सारा पेपर अटेम्प्ट किया था, एक भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं थी। हाँ, ये था कि जो जीएसटी में एक जैसे नया क्वेश्चन आ गया था तो अच्छा क्वेश्चन था, मज़ा आया उसको बनाने में। एंड टैक्स में भी ऐसे कुछ कुछ था, न्यू न्यू चीज़ें भी थी। हाँ, कंसेप्ट वही था, बस थोड़ा सा अलग वे में आ गया था, तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से अटेम्प्ट की। एंड बस जो पीजीपी का क्वेश्चन था ना, मैंने उसमें टैक्स लायबिलिटी भी उसमें निकालने बोला था, मैंने उसको नहीं निकाला, लास्ट में 10 मिनट बचे थे एंड जो मेरे एमसीक्यूज बचे हुए थे तो मैंने फिर टाइम उसको दे दिया, उसको मैंने वहीं तक स्किप कर दिया था, तो ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ें मेरी छूटी हुई है। एंड एमसीक्यूज में भी जो मेरे लास्ट 10 मिनट बचे थे जो मैंने एमसीक्यूज में दिए, तो उसमें जो बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब मेरे बीच बीच के छूटे हुए थे, दो कम से कम केस स्टडीज़, तो फिर मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया और बस फिर हो गया टाइम एंड आंसर शीट देने का टाइम आ गया था। एंड अकाउंट्स में क्या हो रहा था ना, मेरी बैलेंस शीट मैच होने वाली थी कंसोलिडेशन पे, एंड मतलब उसमें दो ही एडजस्टमेंट थे, तो मैंने सोचा था कि मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी। एंड एडजस्टमेंट तो दो ही है, तो अगर जैसे मतलब ना थोड़ा सा डिफरेंस आता है अमाउंट का, तो मैंने उसको कंप्लीट भी कर ली थी, मतलब मैं पूरा जो भी कैलकुलेशन अपनी सही करके, लेकिन मैं लिख ही रही थी अमाउंट और उतने में मैम आ गई एंड उन्होंने आंसर शीट खींच के लेके चली गई थी। सो यही था ओवरऑल एग्ज़ाम्स के बारे में। एंड जितनी मेहनत करनी थी, जितना लिखना था, हमने सब कुछ कर दिया। अब तो भगवान ही जाने, अब जो होगा जैसा होगा अच्छा ही होगा। अब तो उसके बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं है, अब बस हमको क्या करना है, अपने आगे के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, मीन्स आगे की चीज़ों को सही से प्लान करके अब हमको उसको कंटिन्यू करना है। ग्रुप वन को भी खत्म हुए, अब लगभग 7 डेज तो हो ही चुके हैं, तो अब जस्ट क्या करना है, मतलब मैंने तो अपनी आगे की प्लानिंग भी कर ली हुई है कि मतलब कहाँ से क्लासेस लेनी है, कैसे क्या चीज़ों को स्टार्ट करना है, मतलब कौन से ग्रुप की पढ़ाई करनी है एंड सारी चीज़ें। आईटीओसी की फिलहाल तो कुछ प्लानिंग है नहीं, मतलब जैसे ग्रुप वन या ग्रुप टू कोई एक चीज़ भी क्लियर हो जाए तो फिर आईटीओसी के बारे में सोच सकते हैं।
एंड जैसा कि एग्ज़ाम जैसे भी इस बार के गए हैं तो मतलब 50% चांसेस है निकल भी जाएगा, 50% चांसेस नहीं भी निकलेगा। सो रिज़ल्ट तक के टाइम को मतलब वेस्ट करने से कोई मतलब तो है नहीं, एंड रिज़ल्ट तो अप्रॉक्स होली के आसपास ही आने वाला है। सो तब तक तो मैंने यही सोचा है कि ग्रुप 1 को वापस से प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं। मतलब अपन जैसे एग्ज़ाम से उस पहले तो बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ाई करते हैं, 10-12 आवर्स की, उतनी देर तो अभी नहीं हो पाएगी। हाँ, बट जितनी देर हम पढ़ाई कर सकते हैं, जितना अच्छे से हम टाइम एकदम इफेक्टिवली दे सकते हैं, उतनी देर तो अपन ज़रूर देंगे। सो मुझे पर्सनली बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे, एंड मैंने ग्रुप में भी देखा, एंड मैंने कुछ लोगों से बात भी किया, तो मतलब ये प्रॉब्लम अभी सबको आ रही है कि मतलब प्रोविजंस को कैसे रिवाइज़ करना है लॉ के लिए एंड टैक्स के लिए एंड अकाउंट्स की प्रैक्टिस एंड ऑल, मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों को डाउट आ रहे हैं। तो मेरे अटेम्प्ट लग ही चुके हैं, तो अब इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं और आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ। सो किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी टॉपिक को लेकर के, मीन्स आप लोगों को जो भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उस पे ज़रूर से ज़रूर मैं उसमें वीडियो लेकर के आऊँगी। एंड मैंने खुद भी सोच के रखा है कि सब्जेक्ट वाइज़ वीडियो मैं खुद लेकर के आने वाली हूँ। मतलब लॉ, टैक्स और अकाउंट्स हमारी क्लासेस चल रही है, क्लासेस खत्म हो रही है, एग्ज़ाम तक मतलब कैसे हमको सारी चीज़ें पढ़नी है। सो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना, एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।